तो सेट में हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सेट्स लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें आइडिया रहे। तो सेट है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बहुत सारे बुक में और भी नाम से जाना जा सकता है, लाइक एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स के अलावा आप इसको मेंबर भी बोल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम ये बोल सकते हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। वैसे तो डायरेक्टली अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लाइक कलेक्शन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो आप इनके कलेक्शंस लो स्टेट के, तो आप क्या बोलोगे कि भाई यूपी है, बिहार है, ठीक है, बंगाल है। तो जो भी है, अगर मैं इसमें दिल्ली डाल तो दिल्ली इनवैलिड होगा, दिल्ली स्टेट थोड़ी है। तो दैट्स वाई सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का या मेंबर्स का। तो सेट को हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में डाल के लिखते हैं। इसके अंदर जो आते हैं उसे आप मेंबर बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या मेंबर बोल सकते हो, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ टॉल पीपल ऑन अर्थ। तो ये जो डेटा है ये एक एम्बिगुइस डेटा है ना। लाइक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास टॉल होने के लिए कोई एक अलग से कैटेगरी या कोई फॉर्मूला थोड़ी बना दिया गया है कि मैं इसमें बोलूँ कि ये राम टॉल है, श्याम टॉल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई अपने आप में कंपैरिजन में टॉल ही है। तो हम ऐसे, तो ये वाला जो सेट है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन थोड़ी हुआ ऑब्जेक्ट का, तो ये सेट ही हो ही नहीं सकता। एक और जैसे हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पुलिश पीपल। पुलिश पुलिश पीपल मतलब, अब भाई हम थोड़ी बता सकते हैं कि कौन मूर्ख है कौन मूर्ख नहीं है। इसकी कोई परिभाषा थोड़ी डिफाइन कर दी गई है, ठीक है, कि ये फुलिश है। मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ही नहीं सकता, इसका हम सेट बना ही नहीं सकते। तो सेट क्या है? सेट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, जिसे हम पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये सेट के फॉर्म में हो ही नहीं सकता। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। सो सेट इज डिनोटेड बाय सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर से हम इसको लिखते हैं, पर वास्तविकता में सेट को डिनोट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसे कैपिटल लेटर में ही लिखें, बट आपको हर बुक के अंदर एक फॉलो पैटर्न दिखेगा जिसमें सेट को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। ठीक है, और सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, लाइक ए बी सी एंड बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। बट ऐसा बुक में कन्वेंशन है, माना गया है, वो हर कोई लिखता है, सो दैट्स वाई। बट बुक के अंदर अगर आपको ऐसे लिखा मिले कि सेट ए, तो ये ए भी सेट हो सकता है, ऐसा कोई गलत नहीं। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट पॉइंट हो चुका है आपका। अब अगला पॉइंट देखिए। तो मेनली क्या है कि इसमें हम इंफॉर्मेशनल वीडियो है, हमें चीज़ों को देखना है, उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब हमें समझना है इसमें कि क्या चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड ऑल। नाउ ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ए जो है यहाँ पर वो एलिमेंट है, और ये जो ए है वो आपको पता ही है सेट है। तो ये जो ए नाम का एलिमेंट है ये इस ए सेट से बिलोंग करता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या सेट ए। तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए।
और इसको लिखने का क्या तरीका है, मैं बहुत बार क्वेश्चंस में, अर्लियर क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम ऐसे लिखते हैं ना कि ए इज बिलोंग्स टू दिस। तो इसको लिखने का ये तरीका है। तो हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं, लाइक ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, बट मैंने बुक में ऐसे लिखा रहता है कि ए इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा, इसका एक और चीज हो सकता है ना कि अगर ए बिलोंग नहीं करता है इस सेट ए से, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेंशनल पॉइंट देखिए कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, ए इज सेट, इसके एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मैं क्या बोलूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना 5 इज बिलोंग्स टू ए, क्या 3.2 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स को ऐसे दिखाते हैं, नॉट बिलोंग्स को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कि भाई 5 तो नेचुरल नंबर है तो सेट ए से बिलोंग करेगा, 3.2 नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता है तो उसको ऐसे लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। सो फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहेंगे हम, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हैं ना, उसको हम लिस्टेड कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। जैसे हमारा ये जो सिक्स सेट है मान लीजिए, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख देंगे, करली ब्रेसिस में ऐसे डाल के हम लिख देते हैं। तो रोस्टर में हम करली ब्रेसिस में सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहूँ कि आप लिखिए सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 2, 3, 5, 7। तो ये क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म का तरीका ये है कि जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिस्ट कर दो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर रोस्टर फॉर्म की खास बात क्या है, रोस्टर फॉर्म की खास बात ये है कि की पॉइंट्स ये है कि इसके अंदर ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर ना करने का क्या सेंस है, उसका सेंस सिंपल सा है कि अगर मैंने लिखा कि सेट 1 2 3, या मैंने सेट लिख दिया 3 2 1, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा क्या है कि अ, हम इसके अंदर रिपीट नहीं करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी यूजुअली डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा हुआ है 1 2 2 2, तो ये गलत है, ऐसे नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ दो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसमें ना हम काउंट उसको दो ही बार करते हैं। लाइक इसमें मुझे काउंट करना होगा कितने एलिमेंट्स है, तो मैं दो ही लिखूंगा, जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कार्डिनैलिटी नंबर में। तो इसके अंदर दो ही कार्डिनल नंबर होंगे, दो ही होंगे, ठीक है। चाहे 2 3 बार बेशक आया हो, बट उसको काउंट हम दो ही बार करेंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम दो ही काउंट करते हैं उसको। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड फॉर्म। पहला फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, तो नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज सेट बिल्डर। सेट बिल्डर
मेथड भी बोलते हैं इसको, या फॉर्म लिख लीजिए इसको, एक और नाम जानते हैं हम प्रॉपर्टी। क्योंकि इसके अंदर हम ना प्रॉपर्टी लिखते हैं डायरेक्टली, तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो इसका क्या सेंस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, लाइक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट, property of all element present in set is mentioned। ठीक है, तो क्या सेंस क्या है, क्या कैसे आप बोल रहे हो कि ये ऐसे लिखा रहेगा प्रॉपर्टी, तो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे लिखते हैं, लाइक यहाँ पे ये एलिमेंट आता है, फिर ये डॉट डॉट ऐसे बनाने हैं हमें, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, और फिर करली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा एक्स वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आप देख लिए ये आपका एलिमेंट हो गया और ये प्रॉपर्टी हो गई कि भाई इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, ये एक्स वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर मेथड, जिसके अंदर यहाँ एलिमेंट्स हैं और ये हमारी उसकी प्रॉपर्टी है। बट अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं सीधा एलिमेंट्स लिखूंगा, तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है, लाइक एक्स की जगह पे अगर मैं -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 0, तो -2, और x की जगह अगर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट से बिलोंग करते हैं उनको मेनली हम लिस्टेड कर देते हैं। बट इन सेट बिल्डर मेथड में हम जस्ट लिख देते हैं कि हाँ भाई ये इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी आप लिख दो एंड दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेट बिल्डर में और रोस्टर फॉर्म में कि कैसे लिखूं, क्या एलिमेंट एंड ऑल। तो उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको 3 निशान से भी लिख सकता हूँ, लाइक ये सेट और ये सेट एक ही चीज़ है, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये ए इक्वल बी सॉरी ए सेट इक्वल टू बी सेट लिखते हो, या ए सेट ये 3 इक्वल का लगा के लिखते हो, दोनों का क्या सेंस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही यूज कर सकते हैं सेट के केस में, बट ये वाला जो ये होता है इक्वल का निशान, और ये जो ट्रिपल का निशान बना हुआ था इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी एक जैसा। तो ये वाला सेट और ये सेट आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सॉरी हाँ ठीक है आइडेंटिकल है, ये वाला और ये वाला कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला सेट और ये वाले सेट जो है ये दोनों आइडेंटिकल है, बिकॉज ये रोस्टर मेथड है और ये सेट बिल्डर मेथड है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं इक्वल का निशान बनाऊँ या आइडेंटिकल का, बात एक ही है। एग्जाम्पल में और समझिएगा कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर x वेयर x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, तो अगर x एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है, तो ये क्या मेथड है, दिस इज सेट बिल्डर मेथड एंड दिस इज रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड के अंदर हम लिस्टेड कर देंगे, तो 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, तो ये रोस्टर मेथड हो गया, और ये हमारा सेट बिल्डर मेथड हो गया। तो सेट बिल्डर, दिस इज रोस्टर। नाउ सेकंड एग्जांपल हम, सॉरी थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। तो थर्ड एग्जांपल अगर मैंने आपसे ये कहा कि 2x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वो सारे नंबर x की जगह पे यहाँ पे जो x है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट लिखो जिसमें x जो है वो प्राइम नंबर है जो 10 से छोटे हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, उन सारे नंबर का 2 गुना, यानी 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसका 2 गुना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखो। तो दिस इक्विवेलेंस मींस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 7 2 जा 14। सो दिस इज द एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि ये जो x है ये x बिलोंग करता है वो सारे प्राइम नंबर से जो 10 से छोटे हैं, लेकिन एलिमेंट्स कौन से लिखने हैं, उन सभी x का 2 टाइम्स। तो जितने भी x है वो ये रहे और उसका 2 टाइम्स एलिमेंट्स ये रहे। please type y if you understand this question and do it fast, okay, so I
continue in the next lecture. Okay, stop. Now next example देखते हैं. Now the next example is what, कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है चलिए अभी इसको यहाँ नहीं लिखते, बाद में समझाऊंगा. लाइक एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर. देखिए कह रहा है दो प्रॉपर्टी हमने एक साथ लिख दिया, हम चाहे तो दो लिखें, बहुत सारी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू. बट द मेन थिंग इज व्हाट, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ एलिमेंट तो एक्स स्क्वायर है पर प्रॉपर्टी एक्स पर बात की जा रही है. तो बोल रहा है कि एक्स वो सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं लेकिन 10 से भी छोटे हैं, और वो एक्स सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं. तो अगर मैं 10 से छोटे सारे मल्टीपल लिखूं तो 6 होता है, 9 होता है और 3 भी होता है. ठीक है, 3 को तो काउंट नहीं किया था हमने, तो 3 भी होता है. तो 3, 6, 9 ये सारे 10 से छोटे हैं, 3 के मल्टीपल भी है और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है. अब इन सब का मुझसे क्या बोला गया, स्क्वायर. वो सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर आते हैं. तो x 6 है, x 9 है, x 3 है और इन सब का स्क्वायर रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. तो दिस इक्विवेलेंट, ठीक है, या हम बोल सकते सॉरी दिस आइडेंटिकल टू लाइक 6 6 जा 36. सो सबसे पहले 3 लिख देता हूँ, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81. तो दिस इज व्हाट रोस्टर मेथड, दिस इज सेट बिल्डर मेथड. तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है और आई थिंक तुमको समझ में आ गया कि दो प्रॉपर्टी भी हम एक साथ कैसे लिख के मैनेज कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत टाइप ऑफ सेट जो रिप्रेजेंट रहता है. तो टाइप ऑफ सेट में मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ सेट होता है विच इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, इसको और भी नाम से जाना जाता है जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं. ठीक है, या इसको कभी कभार वॉइड सेट भी बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हमने वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट में बात कर चुके हैं. ठीक है, तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट एक ही चीज होता है. लेकिन होता क्या है, तो ये कह रहा है कि इट इज अ सेट, ये एक सेट है विच कंटेन्स, देखिए मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट समझने के लिए आपके काफी है. तो इट इज अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट एंड डिनोटेड by this empty curly braces और 5. तो एम्प्टी सेट है क्या, तो ये वैसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसे हम खाली करली ब्रेसेस से शो कर देते हैं या 5 से शो कर देते हैं. बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं. एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन था कि उसके अंदर ऐसे 5 बना हुआ था और एग्जाम्पल में दिया गया था कि बताइए कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं, या नल सेट है या नहीं, या वॉइड सेट है या नहीं. तो ट्रू फॉल्स था. तो बच्चों ने क्या किया, इसको ट्रू क्लिक कर दिया. भाई ट्रू थोड़ी हो सकता है. आप खुद देखो करली ब्रेसेस के अंदर हमने एक एलिमेंट डाल दिया, बट एम्प्टी सेट क्या कहता है, ये एक सेट है भैया जिसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं. तो किसी सेट के अंदर अगर हम दोबारा से नल सेट डाल दें, 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को, और इसी एम्प्टी सेट को हमने एक और सेट में डाल दिया तो ये एम्प्टी सेट थोड़ी हुआ. ठीक है, तो कभी भी ये जो होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. सिर्फ इसी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करली ब्रेसेस खाली हो या 5 से. एग्जाम्पल के लिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम्पल तो दीजिए कि हम कैसे मान ले कि कोई भी सेट नल हो भी हो सकता है. तो एग्जाम्पल के मैं कह रहा हूं कि आप मान लो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 विच इज मल्टीपल ऑफ 13. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, और क्या कहा था,
multiple of 30 which is multiple of 30। तो नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हो लेकिन 13 के मल्टीपल हो, तो ऐसे तो कोई एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ये या ये। ठीक है, तो ये हमें नेट नल सेट देगा, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज तुमको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कार्डिनैलिटी नंबर। तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनल नंबर समझे। नाउ सी, अगर मैंने इसको लिखते कैसे, तो देखो अगर मेरे पास कोई सेट ए है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिखते हैं छोटा n, और इसको ऐसे लिखते हैं लाइक हमें बोल रहा है कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो n इज बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इन सेट ए, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरे पास एक ए सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 1 5 9 है। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या कार्डिनल नंबर इन सेट ए। सो कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज 3, सो टोटल देयर इज 3 एलिमेंट्स। अगर आपसे बोला जाए कार्डिनल नंबर ऑफ 5, 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एक नल सेट है, नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0। तो 0 जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये एक नल सेट है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर 0 है तो वो एक नल सेट है। या आपसे बोला गया कि एक सेट बी है जिसके अंदर आपको बोला गया कि 1 5 9 9 9 3 बार है। ठीक है, आपसे बोला गया इसका कार्डिनल नंबर बताइए या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आप क्या लिखोगे बताओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अभी मैंने जस्ट जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि हमारे अंदर अगर एलिमेंट्स रिपीट करेंगे तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 है तो हम 9 को एक ही बार करेंगे, तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है, तो आंसर इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और कार्डिनल नंबर इज। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप इंटेलिजेंट तो है ही। आगे बढ़ते, आगे बात करते हैं हम अनदर टाइप ऑफ सेट विच इज इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिख लीजिए कि टू सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, two set are called equivalent if their, Anurag do not do such kind of thing। ठीक है, तो two set are called equivalent if their cardinal, if their cardinal number, if their cardinal number is, दो सेट जो इक्विवेलेंट है उन्हें बोलेंगे कि भाई दो सेट आप इक्विवेलेंट हो, इसका मतलब आपके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट आर डिफरेंट। ओके, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ए 1 2 3, एक मैंने बी सेट लिखा विच इज ए बी एंड एफ, और एक सी सेट लिखा। ठीक है, मैं 3 डॉट से लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो मुझे ये बताइए इनमें से कौन इक्विवेलेंट है। फर्स्ट, एग्जैक्टली देखिए इक्विवेलेंट कौन होगा, जिसका कार्डिनल नंबर बराबर होगा। तो कार्डिनल नंबर काउंट कीजिए, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 2 2 4। तो जिनका कार्डिनल नंबर सेम है वो हमारे इक्विवेलेंट होंगे। तो हमारा ए और बी जो है सेट वो इक्विवेलेंट,
ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट सेट भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट इज फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में फाइनाइट हो तो मैं बोल सकता हूँ वो सारे नंबर जो 5 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। तो वो सारे नंबर जो 5 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं, तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, लाइक एक्स वेयर x is belongs to greater than equal to 1 but less than equal to 5। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और अब मैं इसको लिख रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। ठीक है, सो x जहाँ पे x बिलोंग करता है 1 से लेके 5 तक के बीच। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यस। नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट हुआ है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट पे भी जिक्र कर ही लेना है। तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज इनफाइनाइट। लाइक एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर उसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट हो चुका है। एक और चीज होता है जहाँ बच्चे बहुत बार मार खाते हैं, बोलते हैं कि ये चीज क्या है, तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन, सॉरी ओनली वन एलिमेंट इन दी सेट। जैसे सिर्फ 5 लिख दिया, सिर्फ ए लिख दिया, या पाई लिख दिया, या एक एग्जांपल ले देता हूँ रोस्टर फॉर्म का। और ठीक है, और वैसे टाइप में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में समझा देता हूँ सिंगलटन सेट कि अगर आपसे बोला गया x वेयर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज रियल नंबर। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी है। तो वो नंबर जिसका स्क्वायर करो तो वो 0 से छोटा और 0 के बराबर हो, और x हमें लिखना है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो तो आपको पता ही है। तो ये हमारा हो जाएगा 0। 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही होगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और 0 एक रियल नंबर है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है, कि हमारा क्या सेंस है, किस कैसे हम सेट को समझ सकते हैं, क्या मतलब होता है इन दोनों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज सेट्स पे पर चर्चा की, तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स थे, बट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी थे। तो इस पार्ट में इतना ही।